अब हम ले रहे हैं यहाँ पे थ्योरीज ऑफ कैटलिस्ट, हाउ टू कैटलिस्ट वर्क, यानी कि कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है। एक्चुअल में रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड दे कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, तो ये जो मैकेनिज्म्स है ये एक्चुअल में हेट्रोजिनस जो है कैटेलाइसिस, उसी में ये ज्यादा अवेलेबल मिलता है और उसी में ये सक्सेसफुल है। तो हम उसी में आपको मैकेनिज्म बताएंगे कि किस तरह से ये थ्योरी होती है। स्टार्टिंग में जो थ्योरी दी गई थी इसके लिए वो थी क्लासिकल एड्जॉर्प्शन थ्योरी। उसमें ये बताया गया है कि जो कैटलिस्ट है उनके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से एक्टिव साइट्स होते हैं और उसी में क्या होता है कि ये डिफ्यूजन हो जाता है रिएक्टेंट का, और ये रिएक्टेंट उस कैटलिस्ट के ऊपर एक तरह से लेयर बना लेते हैं उसके ऊपर। फिर ये कैटलिस्ट के ऊपर लेयर बनाने के बाद ये उसी जगह पर आपस में रिएक्शन करते और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में चेंज होकर और वो अलग हो जाते हैं, यानी कैटलिस्ट अलग हो जाता है और ये उसमें चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में। तो ये एक सिंपल थ्योरी थी और इसी को मिक्स करके एक इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी को बनाया गया है। तो इसी को कहा गया है मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी। तो मॉडर्न एड्जॉर्प्शन थ्योरी को हम कुछ इस तरह से समझेंगे। ये चार्ट है हमारे पास। सबसे पहले आप यह देखिए नीचे की तरफ, ये दो रिएक्टेंट है ए एंड बी, दो रिएक्टेंट है, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एरो के ऊपर मैंने यहाँ लिखा हुआ है एक्स, एक्स मतलब हमने कोई भी एक कैटलिस्ट लिया है। अब ये दोनों जो है इसमें चेंज हो रही है ए बी में, प्रोडक्ट में। तो किस तरह से चेंज हो रही है, ये एक्चुअल में एक स्टेप में, मैंने पहले वाले में लिखी टोटली वन स्टेप, लेकिन ये एक्चुअल में जो रिएक्शन हो रही है वन स्टेप में नहीं हो रही, ये टू स्टेप में हो रही है। जैसे सबसे पहले ये किसी भी एक ए या बी दोनों में से किसी भी एक से क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा कैटलिस्ट। जैसे इसने ए से किया और इसने बना लिया यहाँ पर ए एक्स, कैटलिस्ट ने सबसे पहला जो हमारा बना है इंटरमीडिएट ए एक्स, यहाँ जो ए एक्स बना है ये कहलाता है यहाँ पर इंटरमीडिएट। अब ये ए एक्स जो इंटरमीडिएट है वो बचा हुआ जो हमारा रिएक्टेंट है बी, उससे अरे क्या आवाज है, ए एक्स, फिर ये जो बचा हुआ रिएक्टेंट है बी, इससे रिएक्शन करेगा, यानी कि ये इंटरमीडिएट बी से रिएक्शन करेगा और ए बी बना लेगा। ए बी ये हमारा बना प्रोडक्ट। और ये जो कैटलिस्ट है यहाँ पे कंज्यूम हुआ था, यानी कि ये इन्वॉल्व हुआ था, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है, मैंने जब पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी उसमें बताया था कि कैटलिस्ट नॉट कंज्यूम, कैटलिस्ट कभी भी कंज्यूम नहीं होता, यानी कि खत्म नहीं होता है, वो एज इट इज, ना तो उसके मास में कोई चेंज होगा ना उसके वेट में कोई चेंज होगा, वो एज इट इज ही रहेगा। यानी लास्ट तक, जब रिएक्शन की स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कैटलिस्ट एज इट इज रहता है, यानी उसमें कोई कंज्यूम नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कैटलिस्ट इन्वॉल्व तो हुआ लेकिन वो इट डज नॉट कंज्यूम। लास्ट में वो इस तरह से जब अलग हुआ कैटलिस्ट इस प्रोडक्ट से, तब भी वो एज इट इज अलग हुआ है। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट, they are combined together in the presence of catalyst X and they form AB. First, this catalyst react with A and form an intermediate AX, and then this intermediate AX combine to other reactant B and they form AB product and X catalyst. ये catalyst अलग से निकल जाएगा। अब इसी को हम एक डायग्रामेटिकली अगर समझते तो किस तरह से समझेंगे डायग्रामेटिकली में मैंने यहाँ पे बताया है कि ये एक तरह से सरफेस बनाई है मैंने इसकी कैटलिस्ट की। एक्चुअल में आपको एक बताना था, जैसे मैंने यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट ये कैटलिस्ट है, ओके, ये कैटलिस्ट है। मैंने अगर कंप्लीट इतने बड़ा कैटलिस्ट अगर इसके अंदर हम अगर यूज करेंगे तो वो इतना अच्छा उसमें रिएक्शन नहीं देगा। यही अगर मैं कैटलिस्ट को अगर इस तरह से डिवाइड कर दूं बहुत सारे पार्टिकल्स में, ये वाले, तो जितना ज्यादा वो रफ होगा कैटलिस्ट उतना ही अच्छा क्या होता है, वर्क करता है। इसीलिए कैटलिस्ट को हमेशा फाइनली पाउडर्ड करके यूज किया जाता है। यानी कहने का ये मतलब है कि एक तरह से ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट के लिए एक बेस का काम कर रहा है। यहाँ पर वो रिएक्टेंट के लिए बेस का काम कर रहा है। जितना ज्यादा वो पोरस होगा उतना ही वो रिएक्टेंट क्या होगा, उसकी जो एक्टिव साइड्स, यानी ये जो बीच बीच में जो पोरस है उसकी जो एक्टिव साइड्स में क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होता जाएगा और इस तरह से वो रिएक्शन भी यहाँ पर ज्यादा होगी। इसीलिए कंप्लीटली पूरा लेने की बजाय किसी भी कैटलिस्ट को फाइनली पाउडर करके लेना ज्यादा सुटेबल है किसी भी रिएक्शन के लिए। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारे आपको दिख रही है
मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं आपको रेड कलर से बताई। ये जो रेड कलर से जो बताई है ये फ्री वैलेंसी है ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के ऊपर इस तरह से ये एक्टिव साइड्स बने हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लू कलर से बताया ये ए और बी क्या है, यहाँ पर एक दोनों रिएक्टेंट है, ए है और एक दूसरा रिएक्टेंट बी है। अब ये रिएक्टेंट इस कैटलिस्ट से रिएक्शन करने को तैयार है। तो सबसे पहले रिएक्शन करने को ये तैयार है तो ये क्या करेगा, उसकी जो सरफेस है, ये कैटलिस्ट है, ये हमारा फाइनली पाउडर किया हुआ कैटलिस्ट है, इसकी सरफेस के ऊपर ये ए और बी इस तरह से दोनों में से कोई भी एक आता। सबसे पहले ए या बी दोनों में से कोई भी एक क्या होता है यहाँ पर आएगा और इस तरह से एक बॉन्ड फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा। तो इसको कहा जाता है एड्सॉर्प्शन। अब एड्सॉर्प्शन जैसे ही हुआ यहाँ पर तो एक इंटरमीडिएट बना इस तरह से, ए और बी का एक तरह से एक इंटरमीडिएट बन गया यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे बताया इस इंटरमीडिएट को ए और बी से इस तरह से हमने बता दिया। अब ये इंटरमीडिएट क्या करेगा, यहाँ पर इस बी से यहाँ पर रिएक्शन करेगा। रिएक्शन होने के लिए मैंने यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट एक बॉन्ड जैसा बता दिया। यहाँ पर इसने इससे रिएक्शन कर लिया इसकी सरफेस के ऊपर। फिर ये रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे ए भी हमारा प्रोडक्ट बन चुका है, यानी रिएक्शन हो चुकी है उसकी सरफेस पे। फिर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया हमारे डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन का मतलब ये होगा कि ये जो कैटलिस्ट है, रेड वाला जो पोर्शन है ये हमारा कैटलिस्ट वाला पोर्शन है। तो ये जो पूरा कैटलिस्ट है इससे ये अलग होना स्टार्ट करेगा। तो अब ये जैसे डिसॉर्प्शन की प्रोसेस हुई, ये रेड वाले पोर्शन से ये अलग हो गया और ये प्रोडक्ट के फॉर्म में अलग निकल गया। तो एक्चुअल में यूटिलिटी कहाँ पर है, ये हेटेरोलाइटिक जितने भी हम लोग लेते हैं, एक्चुअल में ये इंटरमीडिएट बनाने से इसकी क्या यूटिलिटी है। तो हम एक चीज बता सकते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज कि एक यहाँ पे दो रास्ते इस तरह से बने हुए मैंने बनाए। यहाँ से अगर किसी पर्सन को यहाँ तक जाना हो, यहाँ से अगर किसी पर्सन को यहाँ तक जाना हो, तो अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो वो तो इजी वे में यहाँ तक कूद के चला जाएगा। जैसे स्ट्रांग मॉलिक्यूल है वो तो इजीली, जैसे स्ट्रांग मॉलिक्यूल है, स्ट्रांग रिएक्टेंट है, वो तो क्या करेंगे, इजी वे में क्या बना लेंगे, अपना प्रोडक्ट बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे बैरियर की क्या जरूरत है हमको, यहाँ पर हमें इसकी इंटरमीडिएट स्टेप की क्यों जरूरत है, लेकिन ज्यादा उसको मेहनत नहीं लगे। लेकिन सपोज यहाँ पर कोई वीक पर्सन है और उसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बीच में एक और स्टेप यहाँ पे इस तरह से डालनी पड़ेगी। अब वो क्या करेगा, इजी वे में यहाँ से यहाँ पे उसके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। यही वजह है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट के होने से, यानी कि ये इंटरमीडिएट 2 स्टेप में रिएक्शन होने से बहुत इजी हो जाता है इसके लिए एक्टिवेट होना, और ये इजी वे में क्या करता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरह से हमारी ये थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। जितना ज्यादा इंटरमीडिएट अच्छे से मॉलिक्यूल्स को, एक्चुअल में इंटरमीडिएट जो बनता है ये मॉलिक्यूल को क्या करता है, उसकी एनर्जी को कम लॉस करता है, और इसमें जो एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना, ज्यादा से ज्यादा उसको एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना होता है। इसी से क्या होता है, वो प्रोडक्ट इजी वे में बन जाता है। एंड नाउ आई एम टेकिंग एक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। These are 2 topics, and solid catalyst having some special characteristics, and we divided these characteristics into activity and selectivity. It is important topic. First I am start from activity. What are activity? Actual में activity is the capacity of catalyst. ये एक तरह की कैपेसिटी होती है किसी भी कैटलिस्ट की, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो कैपेसिटी होती है उसकी कैटलिस्ट की, दीज आर कॉल्ड एक्टिविटी। एक्चुअल में यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है जिससे हम इजी वे में इसको हम समझ सकते हैं। यहाँ मैंने दिया 2H2 + O2, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन एंड दे फॉर्म वाटर। तो एक्टिविटी क्या है और इसका कहाँ पे यूज होता है। एक्टिविटी में एक्चुअल में ये है कि वो किसी भी इसकी कैपेसिटी को क्या करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं H2 और O2, इनको हम फॉर ए लॉन्ग टाइम हम इनको अगर स्टोर करके भी रख दें, दे कैन नॉट कंबाइन टुगेदर विदाउट द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम इसमें कैटलिस्ट नहीं लें और सिर्फ इनको एज इट इज हम इसको स्टोर करके रख दे तो वो रिएक्शन नहीं देंगे। यहाँ पे मैंने क्रॉस से लगाया हुआ है कि वो रिएक्शन नहीं देंगे। अगर हम इनको ऐसे ही स्टोर करके साथ में भी रख देंगे तब भी वो रिएक्शन नहीं देंगे। यही अगर हम उसमें प्लेटिनम
एज ए कैटलिस्ट अगर हम यूज करेंगे तो दे एक्सप्लॉइट वो एक्सप्लोजन देंगे और उसके बाद दे विल कंबाइन टुगेदर। एक एक्सप्लोजन होगा, उसके बाद वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे और इस तरह से हमारा यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपने देखा विदाउट कैटलिस्ट दे कैन नॉट डू वर्क, and in the presence of catalyst they make a product, so it is called activity. Next topic is selectivity. What are selectivity? Selectivity means एक्चुअल में सिलेक्टिविटी इस पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। आपने यहाँ पे देखा है, मैंने यहाँ पे तीन रिएक्शंस लिखी हुई है, तो तीन रिएक्शंस में रिएक्टेंट तीनों ही सेम लिए हुए, बट यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे हमने ये चेंज कर दिया कैटलिस्ट, फर्स्ट वाले में निकल लिया है, सेकंड में कॉपर जिंक ऑक्साइड और थर्ड वाले में सिर्फ कॉपर लिया है, तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट मीथेन बन रहा है, सेकंड वाले में हमारा मिथाइल अल्कोहल बन रहा है, थर्ड वाले में हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा है। इस तरह से तो ऐसा क्या होता है एक्चुअल में सिलेक्टिविटी का मतलब होता है सिलेक्शन। अगर हम जिस हिसाब से हम कैटलिस्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसी हिसाब का हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। सपोज ये सब आप मान सकते हैं कि स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स आर सेम इन द क्लास, एंड अगर हम चाहे कि हमको फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग हमको चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फिजिक्स वाला टीचर ही क्या करेगा, उसको क्लास को उस हिसाब से ले जाएगा। ठीक, अगर हमको चाहिए केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड हमको कुछ चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक केमिस्ट्री टीचर ही क्या करेगा, उसको पढ़ाएगा और उस हिसाब से उसको वो बच्चे प्रिपेयर करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर इंग्लिश के लिए हमको नए इंग्लिश पढ़ना है, तो इंग्लिश के लिए हमको नए टीचर देखना पड़ेगा और उस हिसाब से वो उसका प्रेजेंटेशन या बच्चे उस हिसाब से उसको रिकवर पढ़ेंगे। इसी तरह से हमने देखा यहाँ पर सब सेम है, यानी स्टूडेंट्स आर सेम, बट जैसे ही हमने टीचर्स चेंज कर दिए तो यहाँ पर जो उनका क्लास का जो एटमॉस्फेयर था, जैसे फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर है, वो आपको पूरा कंप्लीटली आपका माइंड भी उस हिसाब से हो जाता है कि आप फिजिक्स वे में ही आप क्या करते हो, उसको नोट डाउन करेंगे या कुछ भी आप लोग पढ़ेंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को उस हिसाब से पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर अगर आपका होगा, थर्ड लेक्चर सपोज इंग्लिश का है, तो आप उसको इस हिसाब से लेंगे। तो इसको कहा जाता है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन हम जिस हिसाब से कैटलिस्ट का करते हैं, वैसा ही हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। एक्चुअल में हमको जैसा प्रोडक्ट चाहिए, यानी हमको चाहिए मीथेन, तो हम उसके लिए क्या सिलेक्ट करेंगे, निकल। अगर हमको चाहिए मिथाइल अल्कोहल, तो हम उसके लिए ये वाले हम कैटलिस्ट चूज करेंगे। इसी तरह से हमको फॉर्मेल्डिहाइड अगर चाहिए, तो हम उसके लिए सिर्फ कॉपर ही एज ए कैटलिस्ट लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। तो सिलेक्टिविटी मीन्स द एबिलिटी टू डायरेक्ट अ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर हमको चाहिए तो हमें किसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्ट वी सिलेक्ट द। सपोज हमें चाहिए मीथेन, तो वी सिलेक्ट निकल एज ए कैटलिस्ट। सपोज हमें चाहिए यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल, तो हम यहाँ पे कैटलिस्ट ये यूज करेंगे, यहाँ पर कॉपर जिंक ऑक्साइड क्रोमियम ऑक्साइड इस तरह से। इसी तरह से अगर हमको फॉर्मेल्डिहाइड चाहिए तो वी सिलेक्ट कॉपर एज ए कैटलिस्ट। So the selectivity is the ability to direct a reaction for the formation of a particular product. Particular product के लिए जो एक फॉर्मेशन होता है, जिसका फॉर्मेशन करना है, उसके लिए अगर हम सिलेक्शन करते किसी भी कैटलिस्ट का, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी।